ये तो गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। विपक्ष वाले तो अपनी जमानत बचाने के लिए विपक्ष से जो भी प्रत्याशी होते इसकी हैं जमानत बचाने के लिए उन्हें उतारा गया है। और यहाँ पर तो भैया सब बीजेपी है। चौधरी साहब आ रहे हैं और जितना भी 1-2% वोट कट रहा होगा वो चौधरी साहब के आने से पूरा वोट बीजेपी में हो जाएगा। और भारत रत्न मिलने से चरण सिंह साहब को बहुत खुश हैं हम। मोदी जी का टोक के एक तरफा आगे चलेंगे। और हमारे जयंत चौधरी भी आ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनको तो बहुत पहले से होना था, वो तो अब आए हैं। जो लोग 10 साल से भूखे बैठे हैं या कोई हैदराबाद से हैदराबादी बोलता है उसका मुंह बंद करने के लिए मोदी को लाना जरूरी है। लेंगे गरीबी क्या है ये बताओ। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस 70 साल कम से कम राज किया है, 70-65 साल राज किया। क्या किया था कांग्रेस ने? कुछ किया है? बता के दें। देश को हमेशा खाया है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 चरणों के मतदान के बाद अब तीसरे चरण का मतदान होना है 7 मई को, जिसके लिए चुनाव प्रचार पूरे जोरों पर है। और इसी कड़ी में हम भी आज हाथरस आ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो चुनावी मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। यहां पर भाजपा प्रत्याशी अनूप प्रधान है, बसपा ने हेमबाबू धनगर को यहां पर प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने यहां पर जसवीर वाल्मीकि को प्रत्याशी बनाया है इस चुनाव को जीतने के लिए। आपको बता दें कि कल जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया यहां पर आने वाले हैं चुनाव प्रचार करने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। तो यहां पर तमाम लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि यहां पर कैसा माहौल चल रहा है, कौन से प्रत्याशी का पलड़ा भारी है और जब जयंत चौधरी यहां पर आने वाले हैं तो उनके आने के बाद यहां पर कैसा माहौल रहेगा और लोगों में उनके प्रति कैसा जोश रहेगा, कैसा रोष रहेगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश बघेल है जी। और यहाँ पर तो भैया सब बीजेपी है। चौधरी साहब आ रहे हैं और जितना भी 1-2% वोट कट रहा होगा वो चौधरी साहब के आने से पूरा वोट बीजेपी में हो जाएगा। अच्छा जी। तो मतलब आप मुझे बताइए कि ये पहले जब चुनाव हुआ करता था, पहले चुनाव में और इस चुनाव में कितना मतलब अंतर है? अंतर तो सर एक तरफा है बिल्कुल बीजेपी का। मोदी जी की लहर चल रही है इस समय तो बिल्कुल के मोदी ही मोदी। और इसमें लोकदल से जो पैक्ट हुआ है बीजेपी का वो बहुत अच्छी तरह से हुआ। और जो पहले हार जीत होती थी 50,000 की, अब जो मान लो 10,000 की भी नहीं होगी। अच्छा। एक तरफा मोदी 5 लाख प्लस ये लोकसभा हाथ से जीतेगी बीजेपी, क्योंकि लोकदल साथ में है। मतलब जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन हुआ उसका यहाँ पर भी असर दिखेगा। पूरा असर है। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? जीतू चौधरी सर। चौधरी। तो क्या ये मतलब जो क्षेत्र है ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है? हाँ जी। तो क्या इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया को बुलाया जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ यही है सर। हाँ। अच्छा, ये बताइए मतलब कैसा माहौल चल रहा है, किसका जोर है? चल रहा है मोदी जी का है जी। मोदी जी का टोक के एक तरफा जो है वो मोदी। तो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर। बहन जी ने भी जो अपना उम्मीदवार उतारा है वो बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है कुछ। नहीं, एक तरफा मुकाबला है। हाँ जी, मोदी जी का ही है। मतलब आप किसी को फाइट में नहीं देख रहे हैं? नहीं जी, नहीं। अपनी जमानत बचाने के लिए विपक्ष पार्टी को उतारा जा रहा है। जी, आपका नाम क्या? छोटू चौधरी, युवा लोकप्रिय समाज सेवी। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप समाज सेवा का काम करते हैं, इतनी छोटी उम्र में कैसे दिमाग में आया कि मैं समाज सेवी बन जाऊं? जी नहीं, ऑलरेडी पहले से ही मुझे अच्छा लगता है जनता की सेवा करना, सर्व समाज की सेवा करता हूँ निस्वार्थ। कैसा माहौल चल रहा चुनाव में? जी मोदी जी, ये तो गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। विपक्ष वाले तो अपनी जमानत बचाने के लिए विपक्ष से जो भी प्रत्याशी होते इसकी हैं जमानत बचाने के लिए उन्हें उतारा गया है। यहाँ से पूर्ण बहुमत है। पहले 80-20 का आंकड़ा था, लेकिन जयंत चौधरी को आने के बाद अब 99% पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। जी, मतलब जो पहले जो जाट वोटर्स हैं यहाँ पर वो बटा करते थे आपस में। जी, लेकिन अब नहीं, अब तो 99% बीजेपी। अब तो एक ही तरफा है सब। एक तरफा? जी सर, एक तरफा। 5 लाख प्लस वोटों से पूर्ण बहुमत हमारे प्रत्याशी जो हैं जीत कर आएंगे। आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम सर राहुल चौधरी है। अरे आप तो मेरे ही नाम राशि है। यस सर। कैसा देख रहे हैं चुनाव, मतलब माहौल कैसा चल रहा है? सर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है और जयंत चौधरी साहब के आने से बहुत ही माहौल चेंज हो गया है। और उनके आने से बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी हो गई है और एक तरफा पार्टी हो गई है और 4-5 लाख वोटों से विजयी होगी बीजेपी। मतलब ये बताइए, जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है कि यहाँ पर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, देखे ये तमाम तरह की बातें की जा रही हैं और ये मुद्दे हैं भी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये मुद्दे हावी नहीं है क्या? नहीं सर, देखो विपक्ष तो अपने आवाज़ उठाता ही है, वो तो गलत दिखाने की कोशिश करता है बीजेपी को, मगर ऐसा कोई
कोई बात नहीं है। बीजेपी बहुत ही शानदार काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है, और हमारे नेता चौधरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, और वो सपोर्ट करे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी को। देखिए यहाँ पर तो मैं पहली बार ही आया हूँ, मैं आपको बता दूं, तो मतलब यहाँ पर जब गठबंधन हुआ बीजेपी आरएलडी का, उसके बाद में लोगों में किस तरह का जोश दिखा, लोगों ने उसको सराहा या फिर कोई इस तरह की बातें भी हुई कि उन्हें गठबंधन में नहीं जाना चाहिए था? नहीं सर, हमें तो लोकदल पार्टी बीजेपी में आने से बहुत खुशी है, और चौधरी साहब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। चौधरी साहब की वजह से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और भारत रत्न मिलने से चरण सिंह साहब को बहुत खुश हैं हम। मतलब माहौल जो है वो बन रहा है, और आरएलडी से गठबंधन होने के बाद बीजेपी मजबूत हुई है। हाँ, एक तरफा माहौल बन रहा है और बहुत शानदार माहौल बन रहा है। चौधरी साहब के आने से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं हम भी, और हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, फुल आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं हम। जी आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम पवन कुमार, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ मैं, पहले 5 साल रह चुका हूँ मैं। ये बताइए इस चुनाव में कैसा माहौल चल रहा है, यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है? चुनाव में बढ़िया माहौल मालूम पड़ रहा है। अनुप भारती वाल्मीकि जीत रहे हैं वो, कम से कम 5-6 लाख वोटों से कम आगे चलेंगे। और हमारे जयंत चौधरी भी आ चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उनको तो बहुत पहले से होना था, वो तो अब आए हैं, चलो कोई बात नहीं है, पार्टी उनको स्वीकार कर रही है, और इसलिए जयंत चौधरी से हमारा बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा, बहुत अच्छे वोट मिलेंगे उनको वहाँ से। तो मतलब देखिए, मैं खासकर जब उस क्षेत्र की बात करूं, बागपत जो गढ़ कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल का, मैं वहां पे गया, लोगों ने मुझसे कहा कि देखिए ये गठबंधन जो है कम से कम 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। आप लोग क्या सोचते हैं इस गठबंधन के बारे में? क्या जरूरत थी, तो समय से पहले होना चाहिए था, अब जब हुआ है तो कितनी उम्मीदें हैं? 10 साल नहीं, 15 साल पहले होना था गठबंधन, तो ये तो अब हुआ है, बहुत खुशी की बात है। और बागपत तो उनका क्षेत्र ही है पूरा, जाटों का सभी, और जाट तो मान लो सभी वोट देंगे उनको, और बीजेपी में शामिल हुए हैं तो मान लो वोट। देखिए ये कहा जा रहा है कि जाट तो एक मत हो गए हैं, लेकिन जो सवर्ण जातियां हैं, दूसरी बिरादरी हैं, इस बार वो बीजेपी से कट रही हैं, क्योंकि जाट एक तरफ होकर के वोट दे रहे हैं, इसलिए दूसरी बिरादरी वोट नहीं दे रही। कितनी सच्चाई है? नहीं दे रही है, और बिरादरी वोट दे रही है, सभी बिरादरी वोट दे रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी कास्ट बिरादरियों को सभी का वोट मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब वोट दे रहे हैं, सबका सपोर्ट है बीजेपी को। जी आपका नाम क्या है? के वाल्मीकि। अच्छा, मतलब ये जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, भाजपा प्रत्याशी जो अनुप प्रधान वाल्मीकि, आप मतलब उन्हीं के समाज से आते हैं, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पर? चुनाव कैसा देख रहे हैं आप? माहौल सही है, सभी लगे हुए हैं, सब मोदी जी के साथ में, और मोदी सरकार ही आनी है। जो लोग 10 साल से भूखे बैठे हैं, या कोई हैदराबाद से हैदराबादी बोलता है, उसका मुंह बंद करने के लिए मोदी को लाना जरूरी है। यहाँ से पूर्ण मोहम्मद की विजय गुण की, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मतलब देखिए, एक बात कही जा रही है कि अब की बार एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है, आप यहाँ पे नहीं देखते हैं वो माहौल? नहीं, सब झूठा है। ये लोग बोले संविधान बदल देंगे, कोई संविधान नहीं बदल रहा है। मोदी जी भी संविधान से ही जुड़े हुए हैं, संविधान के ही द्वारा काम कर रहे हैं वो लोग। अच्छा काम है भाजपा का, समाज को लेकर सबका साथ सबका विकास है, सबको लेके चल रहे हैं साथ में, अच्छा है पीएम हमारे। जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, वो बीजेपी के साथ में आए, कैसा कदम मान रहे हैं? अच्छा है, भाजपा के साथ में ये सारे वो आए हैं, तो और उनका बहुमत बना है मोदी जी का, कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत है पार्टी, मजबूती के साथ उन्हें जुड़ा है। इसके अलावा कौन से ऐसे मुद्दे हैं चुनाव में जो भारी हावी होने वाले हैं? कुछ नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को गिराना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग कितना भी कोशिश कर लें, जनता को भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जीत मोदी जी की होगी। आपका नाम क्या भाई साहब? घनश्याम प्रजापति। तो ये बताइए, ये चुनाव कैसा देख रहे हैं आप, किसका पलड़ा भारी है? बीजेपी, अनुप प्रधान वाल्मीकि। ऐसा क्यों है, मतलब कि आपको लगता है कि उनका पलड़ा? तो ओनली बीजेपी, वोट बीजेपी है बस, ओनली। अच्छा, जी, तो इसके अलावा जो उम्मीदवार सपा से हैं, सपा से उनको फाइट में नहीं मान रहे हैं आप? कोई नहीं है, 1-2 लाख बस सिमट जाएंगे बस, मिले तो, नहीं तो बिल्कुल 5.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है। जी, इसके अलावा मतलब वे जो मुद्दे हैं नहीं यहाँ पे काम कर रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है इतने मुद्दे कि देश में देखिए कितनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई है, गरीबी, लोग त्रस्त हैं। गरीबी किस लिए है? जब काम करने नहीं लाएंगे, गरीबी क्या है ये बताओ। कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस 70 साल कम से कम राज किया है, 70-65 साल राज किया, क्या किया था कांग्रेस ने? कुछ किया है? बता के दें। हैं, देश को हमेशा खाया है,
अब ये बीजेपी सरकार आई है, ये कुछ कर रही है। भारत कहाँ कौन सी स्थिति पर था, आज तीसरे नंबर की है अर्थव्यवस्था, तीसरे नंबर की पर, 5वें पे है अभी। अभी 5वें पर, सॉरी। हाँ, अब जब तक मोदी जी रहेंगे देखो नंबर 1 पे आ जाए तो। आपको उम्मीदें हैं कि मोदी जी रहेंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, जब हम चाहते हैं तो मोदी जी। तो अब मैं एक दूसरी जगह पे आया हूँ, यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करता हूँ और पूछता हूँ कि यहाँ पे किसका पलड़ा भारी है और क्यों। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र सिंह है और मैं रोहिणी का ही हूँ। और बीजेपी का यहाँ पूरा समर्थन है, एक तरफा बीजेपी का यहाँ पे, बस इतना ही। मतलब ऐसा क्यों लगता है कि आपको कि बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी है, क्या कारण है उसके पीछे? कारण ये पूरा यहाँ हाथरस में पूरा जो इतने भी लोग हैं सब पूरा बीजेपी को देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी थोड़ा बहुत अच्छा भी काम ज़्यादा भी कर रही है, इसलिए तो पूरी तरह से बीजेपी को वोट है यहाँ पर। तो देखा आपने, जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, इनका कहना है कि यहाँ पर ये बीजेपी का गढ़ है और इस बार जब राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन हो गया है, जयंत चौधरी बीजेपी के साथ में आ गए हैं और वो खुद यहाँ पर चुनावी जनसभा करने के लिए आ रहे हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर पलड़ा और भी ज़्यादा भारी होने वाला है एनडीए का। ऐसा इन लोगों ने कहा जैसे मैंने इनसे बात की। अभी हम यहीं पे रहेंगे और भी आसपास की जो जगह हैं वहाँ पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और आपके लिए हम जो लोगों के विचार हैं उनको प्रस्तुत करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, डीएनपी इंडिया। नमस्कार।